हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राधेराम एकेडमी पर। आज मैं समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन की कुछ सिंपल समाकलन उनके सूत्र वगैरह बताऊंगा, जो कि यूपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, जो कि अप्लाइड फिजिक्स में, वो अप्लाइड मैथ में भी उपयोग किए जाते हैं और अप्लाइड फिजिक्स में भी उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको आज ये मानक समाकलन वगैरह मैं आपको आज बताऊँगा। तो फिर आइए आज देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट समाकलन और अवकलन दोनों को एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और आइए आज चेक करते हैं क्या होता है। तो 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 देखो, ये ऊपर लिखा है तुम्हारे सामने समाकलन, इधर लिखा है अवकलन। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो फर्स्ट है समाकलन का ये चिन्ह होता है एक्स की पावर एन डी एक्स। तो इसका होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और एन बराबर नहीं है माइनस वन के। ठीक है, जो एन का जो मान है वो माइनस वन के बराबर नहीं हो सकता। इधर भी दिया वन अपॉन एन प्लस वन डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन का अगर अवकलन करें तो एक्स की पावर एन आता है। तो इसका अगर समाकलन ये है तो इसका अवकलन ये हो सकता है ना। अगर इसका एक्स की पावर एन का समाकलन ये दिया है तुम्हें एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इसका अवकलन ये होगा। तो वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, और प्लस में से लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है अवकलन। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है, और ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए का ए की पावर एक्स होता है। ये क्या होता है, ये अवकलन होता है और ये समाकलन होता है। ठीक है, अब देखते हैं साइन एक्स का समाकलन माइनस की कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का अगर अवकलन करें तो साइन एक्स होता है, और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है अवकलन। ये अवकलन होता है और ये समाकलन है। सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स करें तो ये आएगा टेन एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स का करें तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक दूसरे के विपरीत। और समाकलन करें कोसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स, तो माइनस के कॉट एक्स आएगा इसका, और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कॉट एक्स का अगर अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, और सेक एक्स और टेन एक्स का अगर समाकलन करें तो सेक एक्स आएगा, और सेक एक्स का अवकलन करें तो सेक एक्स और टेन एक्स आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। इसी प्रकार कोसेक एक्स और कॉट एक्स का माइनस की कोसेक एक्स, और माइनस की कोसेक एक्स का कोसेक एक्स और कॉट एक्स, वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर का अगर समाकलन करें तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। क्या आएगा, साइन। तो ये आएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स का अगर अवकलन करेंगे तो ये रूट के अंदर आएगा, वन अपॉन रूट के अंदर आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें देखो 12 नंबर पर दिया है समाकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होता है डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करें तो टेन इनवर्स एक्स आएगा, और डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स का करें तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यानी ये हुआ अवकलन और ये हुआ समाकलन। इसी प्रकार थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा, शॉर्ट ऑफ रीलम सी 1121 लिखा है। तो वन अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के वन साथ दिख रहा होगा आपको। तो ये लिखा है इसका सेक इनवर्स एक्स होता है, और इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे तो वन अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वन आएगा। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए, और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये 7.4 पर दिखा रहा है। 7.4 पर एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है आपको। एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन प्लस वन, तो इसको मैंने एक्स की पावर एन प्लस वन लिखा, और एन प्लस वन आगे आ जाएगा। अगर इसका समाकलन करूंगा मैं तो एन प्लस वन आगे आ जाएगा और एक्स की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने अवकलन किया, समाकलन नहीं किया, अवकलन किया। डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है अवकलन। तो डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन प्लस वन आगे आ जाएगा, जो कि ये फॉर्मूला होता है एन और एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या होता है, एन माइनस वन होता है। ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन के फॉर्मूले से आया है।
क्योंकि अगर n+1 आगे आ गया तो एक घात ऊपर कम हो जाएगी, कम का मतलब -1 आएगा, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, x⁴n बचेगा। ठीक है, और d/dx x⁴n+1 अपॉन और ये वाला n+1 आ जाएगा, और ये उसका x⁴n हो जाएगा। तो इसका अगर समाकलन करें तो यही आएगा। ठीक है, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये उदाहरण दिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये एक एग्जाम्पल था, इसको देख लीजिएगा, आप सोच के हल कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा dx, यानी कि पहला क्वेश्चन उदाहरण दिए रहा है तुम्हें। तो उदाहरण कह रहा है फर्स्ट समाकलन dx का करना है बस। तो dx में 1 छिपा हुआ, तो 1 का करेंगे, यानी 1 का होता है x, और x⁴0 का मतलब होता है 1। तो इसका अगर अवकलन करें तो x आएगा, वो इंटीग्रेशन करें समाकलन करें तो क्या आएगा x। 1 का x होता है, ये ध्यान रखिए, इसको सॉल्यूशन करके आप उसने दिखाया मैथ में, ये रहा। लेकिन तुम्हें याद रखना, अगर 1 का अगर समाकलन करना है, 1 का dx करना है तो x आएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा कह रहा है कि समाकलन x⁴8 dx। तो इसमें मैंने एक सूत्र बताया था तुम्हें, x⁴ घात जुड़ जाती है, यानी n+1 हो जाता है, और बट्टे में जितना ऊपर घात है उतना नीचे हो जाएगा, n+1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार x⁴8 है तो 8 में 1 जुड़ जाएगा, और नीचे 8+1 आएगा, जितनी घात ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर हुआ x⁴9/9 प्लस में c। ये क्वेश्चन राइट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरी तरफ। तो समाकलन x⁻−50 यानी कि -15 dx। तो x⁻−15 में दिया है, और इसमें मैंने एक ऐड कर दिया ऊपर, और नीचे भी जितना ऊपर घात होगी उतना ही नीचे आएगी। ठीक है, तो -15 और +1 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद, और देखो -15 में से अगर बन जाएगा प्लस का, तो -40 यानी कि 14 बचेगा माइनस का। जो ऊपर -14 बचेगा, उतना ही नीचे बचेगा। ठीक है, तो इधर -14 दिया है। ठीक है, और बराबर -1/14 ये मैंने बाहर ले लिया, और x⁻−14 और प्लस में c, जो कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन चौथे की तरफ। ये कह रहा है कि समाकलन √x का dx करना है। समाकलन √x और dx हमें करना है इसका। तो √2 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ही रूट होता है, 1/2 का मतलब रूट होता है, इसको हम रूट लिख सकते हैं। तो रूट की पावर अगर 1/2 लगा दें हम, तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि आधी घात होती है। अगर इसमें 1/2 से गुणा भाग कर दें तो ये घात से कैंसिल हो जाएगी, नहीं x ही बचेगा। तो x⁻, उसने 1/2 लिखा है, देखो ये लिखा भी है उसने, x⁻1/2। तो इसका अगर समाकलन करें तो एक घात उसमें जुड़ जाएगी, तो 1/2 और +1 इसमें लिखा है, और नीचे भी उतनी घात ऊपर जुड़ेगी उतनी नीचे जुड़ेगी। तो 1/2 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे से 2 पर पूछ जाएगा, यानी ये 2 राशा होगा नीचे, और 2/3 हो जाएगा। 3 कैसे होगा, क्योंकि 2 एकम 2, इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये नीचे लिखा है ना 1/2 + 1, तो 2 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 और 1 3, 3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2/3, और x की पावर आ जाएगा हमारा 3/2 और प्लस में c, जो कि यही हमारा क्या है, आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये समाकलन दिया है, उदाहरण नंबर 5। समाकलन के अंदर दिया cot² थीटा अपॉन cos थीटा और d थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x नहीं दिया, थीटा दिया, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार इसको आपको ऐसे लिखना है, जो इसमें आई बराबर मान सकते हैं, आप चाहे तो आई बराबर लिख सकते हैं। वैसे कोई भी अगर काम करे तो आप किसी के न किसी के बराबर होता है, इसमें आई के बराबर होगा, इंटीग्रेशन का मतलब आई के बराबर। तो cot² थीटा बटे cos थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं cos² थीटा बटे sin² थीटा, ये लिखा है, और cos थीटा पहले से दिया है। ठीक है, नीचे तो देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बचा, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर cos, ऊपर बचा cos थीटा बट्टे sin² थीटा। तो 1/sin को हम लिख सकता हूँ कोसेक, और एक नीचे sin और बचा, एक नीचे sin बचा, तो और ऊपर है cos/sin, यानी एक बार समझा देता हूँ मैं। तो एक बार देखो cos थीटा दिया है, मैं cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ, एक ऊपर बचा और नीचे बचा sin² थीटा, sin² थीटा बचा। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, sin² थीटा को, sin² थीटा को हम 2 बार, तो sin² थीटा को हम 2 बार लिख सकते हैं।
तो एक बार तो 1/, कोसेक हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, और इसका हमें क्या करना है, समाकलन। तो इसका समाकलन मैंने अगली वीडियो, इससे थोड़ी आगे जो शुरुआत में बताया, तो उसका सूत्र होता है कोसेक थीटा और कॉट थीटा को जो समाकलन होता है वो माइनस के कोसेक थीटा और प्लस में सी होता है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1, इसमें एग्जाम्पल में दिया है, नीचे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा, 3 क्वेश्चन है। पहला देखते हैं क्या ऐसा कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है समाकलन एक्स की पावर क्यू माइनस 1/x² का dx। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन करना है। करते हैं, देखो ये एक्स की पावर 3 माइनस 1/x², सबसे पहले इसको x² से दोनों पक्षों में भाग करते हैं। दोनों पक्षों मतलब कहने का मतलब है एक्स की घात 3/x² और माइनस के 1/x²। तो एक्स की घात 3 मतलब इस x² से x³ एक बार कट जाएगा, नीचे x बचा, और ये 1/x² ही रहेगा। तो जो घात जो नीचे पॉइंट है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस की हो जाएगी। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। मैं बाद में पीछे लौटा के नहीं दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा, ठीक है। आप कह सकते हैं तो मैं पीछे भी दिखा सकता हूँ आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो घात थी एक्स की पावर 2 में ऊपर गई तो माइनस की हो गई, ठीक है। तो एक्स, तो एक्स की पावर 1+1/1+1 हो जाएगा ये, और एक्स की पावर जो घात ऊपर गई थी माइनस के, उसमें 1 जोड़ दिया, नीचे भी 1 जोड़ दिया। जुड़ने के बाद ये हुआ 1/2, चूंकि 1 और 1 2 हुआ, नीचे लिखा है 1 और 1 2, ठीक है। ये 2 हुआ तो 1/2x² हो जाएगा, चूंकि ऊपर 1 और 1 2 हो गया। और एक्स की पावर -1 कैसे आया, चूंकि अगर 2 माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 नीचे बचेगा, माइनस नीचे और बीच में जो माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो एक्स की घात -1 बचेगा ऊपर, वो 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये लिखा है एक्स की घात -1, चूंकि एक्स की पावर माइनस के 2+1 ये लिखा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये जो लिखा है एक्स की पावर माइनस के 2+1, तो माइनस के 2 में से +1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये लिखा है उसने। लेकिन इसको ये -1 है और नीचे घात लाएंगे तो ये 1/x के रूप में हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा इसका। तो ये मैं लिख सकता हूँ 1/x, ये लिखा है मैंने, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे आगे हम सोल्यूशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो मैंने दिखाया था, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये वाला है आपको, क्वेश्चन नंबर समाकलन एक्स की पावर 2/3+1 का हमें dx करना है। तो करते हैं, देखो ये इसका अलग कर दिया उसने और इसका अलग कर दिया, 1 बाहर लिख के और dx का समाकलन कर दिया। तो एक्स की पावर 2/3+1 जोड़ दिया इसमें, वही वाला फार्मूला लगा दिया, एक्स की पावर n+1, एक्स की पावर n+1/n+1 वाला फार्मूला लगा दिया। लगाने के बाद इस प्रकार कर दिया उसने, तो इसमें 1 जोड़ा, नीचे भी 1 जोड़ दिया, और 1 का x होता है, मैंने आगे अगली वीडियो में बताया था, और यही आपका नीचे आंसर आ चुका है। देख लीजिएगा, जोड़ दिया उसने, तो जी नीचे हुआ 5/3, ऊपर भी 5/3, और ये हो जाएगा 3/5, जो 3 है जो ऊपर पहुँच जाएगा, पहुँचने का 3/5 हो जाएगा, एक्स की पावर 5/3 हो जाएगा, प्लस में एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला तीसरा दिया है, एक्स की पावर 2/3 और प्लस 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसका अगर आप समाकलन करेंगे, सबसे पहले आपको अलग अलग करना है। इसको अलग अलग करने के बाद इसमें 1 जोड़ दिया, इसमें e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है, और माइनस के 1/x का होता है log x, जो कि माइनस बाहर लगा हुआ है, इसमें माइनस बाहर लगा हुआ है, तो 1/x का log x हो गया, जो कि हमने लिख लिया है। और इसमें प्लस इसलिए जोड़ दिया है कि इसके अनेक हल हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो नीचे भी इसने लिखा है आंसर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 और x की पावर 5/3 प्लस 2 की पावर 2 और e की पावर x माइनस के log x और प्लस में सी, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है, उसके भी 3 पार्ट दिए हुए हैं आपको। उसमें कितने पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं। इसमें पहला कह रहा है
साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स का हमें समाकलन करना है। उसके बाद कोसेक एक्स और कोष्टक के अंदर कोसेक एक्स और प्लस में कॉट एक्स उसका भी डी एक्स करना है, यानी कि समाकलन करना है। और माइनस के वो समाकलन के अंदर वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का डी एक्स करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समाकलन साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स का डी एक्स किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स का अलग करेंगे, कॉस एक्स का अलग करेंगे। जिस प्रकार से दिया है साइन एक्स का अलग किया उसने, कॉस एक्स का अलग किया है। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस के कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर ये रहा। तो इसमें दिया समाकलन कोसेक एक्स, कोष्टक के अंदर कोसेक एक्स और प्लस में कॉट एक्स का डीएक्स करना है आपको। सबसे पहले एक काम करते हैं, कोसेक एक्स, ये क्वेश्चन जी दूसरा है, इसमें कोसेक एक्स के दोनों से मतलब जो कोसेक एक्स में बाहर है कोष्टक के उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और इसमें हो जाएगा कोसेक एक्स और कॉट एक्स। और उसके बाद इनके अलग अलग करेंगे समाकलन और सीधा हमारा आ जाएगा आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ। तो इस प्रकार ये रहा, कोसेक स्क्वायर एक्स का अलग कर दिया और डीएक्स माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स का अलग कर दिया। कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस के कॉट एक्स होता है और माइनस और कोसेक एक्स और कॉट एक्स का जो कि समाकलन होता है वो कोसेक एक्स ही होता है, जो कि ये आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, जो कि पूरा नहीं है, नीचे वाला है, मैंने थोड़ी गलती कर दी, ये वाला नीचे रहा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर तीसरा 7 का थर्ड क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा थर्ड क्वेश्चन दिया, समाकलन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का डीएक्स। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दोनों भागों में डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब है कि जो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब है, इसमें अलग ऊपर 1 लिखा है, 1 के नीचे कॉस स्क्वायर से भाग करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से, और साइन एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स, यानी एक बार 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, एक बार साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। तो इसमें इसी प्रकार लिखा हुआ है, इसमें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का डीएक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का डीएक्स। तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ऊपर जाएगा, यानी इसमें 1 अपॉन के रूप में है, तो ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि इसमें ये लिखा है। और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं टेन एक्स। कैसे, क्योंकि इसमें जो नीचे वो कॉस 2 हैं, तो 2 को मतलब हम अलग अलग लिखेंगे, कॉस एक्स, तो एक कॉस ऊपर जाएगा, एक कॉस ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, एक ऊपर साइन एक्स पहले से और नीचे कॉस एक्स पहले से और है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम टेन एक्स। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, जो कि ये लिखा है, और माइनस का समाकलन करेंगे सेक एक्स और टेन एक्स का, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये लिखा है माइनस का सेक एक्स, जो कि माइनस बाहर है पहले से, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो सेक एक्स होता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर। अगर आपको एक्सरसाइज की करनी है तो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहे क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया है 1 क्वेश्चन, ठीक है, 1 दिया है, 2, 1 के भी कई भाग हैं, डी तक हैं, उसमें क्या निम्नलिखित समाकलों इंटीग्रल्स का मान ज्ञात की, मान ज्ञात करने आपको कुछ नहीं करना, जैसे इसमें एक घात जोड़नी है, नीचे भी इसको भी कर सकते हैं आप, इसको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन इसमें कठिन नहीं है, ये वाला जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 का सी आपको लिख रहा है डी एक्स अपॉन 5 की पावर माइनस के एक्स। तो इसको अगर ऊपर ले जाओगे हम, अगर चाहें तो आप 5 को हम ऊपर ले जाएंगे हाथ नेगेटिव में, तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक्स की पावर एक्स वो 5 की पावर एक्स हो जाएगा। इसका हम इंटीग्रेशन ए की पावर आपने पढ़ा तो है, ए की पावर एक्स का क्या होता है, तो आप अगर जो मैंने आगे बताए समाकलन उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा के जाइएगा। ठीक है, और चलते और दिखाता हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज मैं कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनाऊँगा लगभग में। ठीक है, तो चलते हैं, ये आपने देख लिए होंगे, और चलते हैं अगले एग्जाम्पल 7B में।
देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल जो कि 7B है, इम्पोर्टेंट है। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो ये लिखा है अर्थात यानी कि किसी अचर फलन के गुणनफल का समाकलन उस अचर और फलन के समाकलन के गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल इसमें दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा समाकलन 16x⁷ तो 16 बाहर निकाल लिया चूंकि ये अचर पद है, और x⁷ का कर दिया x⁴ जोड़ के यानी x⁴8/8। 8 से 16 काट दिया 2 बार, तो ये आंसर रहा 2x⁴8 + c। समझ में आया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर जो कि आपको दिख रहा है, मैंने कोष्टक के अंदर बंद कर दिया है। तो इसमें देखो समाकलन tan dx दिया है, कितना दिया है? dx आपको दिया है उसने, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें से tan बाहर निकाला उसने, बाहर निकालने के बाद tan को इसका 1/x का उसने समाकलन किया। तो 1/x का मैंने आपको इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन बताया था, क्या होता है? log x। क्या होता है? log x, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ कंप्लीट जो कि आपका आंसर ये रहा log x। tan बाहर हमारे पहले से है और 1/x का log x होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 8 यानी कि 8 समाकलन के अंदर sin x का dx। 8 बाहर निकाला, sin x का माइनस cos x जो कि आंसर ये रहा आपका, माइनस बाहर निकाला और माइनस का 8 हमारा अचर पद है, 8 बाहर आया और sin x का माइनस के cos x जो कि माइनस बाहर ले लिया और sin x का cos x इंटीग्रेशन हो चुका प्लस में से, ये क्या है आपका आंसर। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फलन e⁴x + a का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो समाकलन e⁴x + a dx, समाकलन e⁴x डॉट e⁴a का dx। e⁴x को मतलब मैंने जो x + a लिखा है इसको मैंने अलग अलग डिवाइड किया, गुणा में घात जुड़ जाती हैं, गुणा में घात क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो मैं इसको इसको मैं e⁴x और डॉट e⁴a लिख सकता हूँ। अगर घात अगर आधार बेस है समान है, अगर जो बेस है वो समान है तो हम लिख सकते हैं x + a, और चाहे तो इसकी पावर x डॉट e⁴a भी लिख सकते हैं जो कि ये उसने लिखा है। तो e⁴a क्या एक किस्म का अचर पद है जो कि इसको हम बाहर लेंगे और e⁴x का dx करेंगे तो e⁴x का e⁴x ही होता है, या तो इंटीग्रेशन होगा या तो डिफ्रेंशिएशन होगा, लेकिन e⁴x का हमेशा e⁴x का हमेशा ऑलरेडी यानी कि e⁴x ही होता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखिएगा। तो इसका समाकलन ये होगा। तो इसको हम फिर इसी प्रकार लिख सकते हैं, हमेशा e⁴x का e⁴x ही होता है, या तो समाकलन होगा या तो इंटीग्रेशन होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्या कह रहा है देखते हैं। तो 7.5 7.6 फलनों से योगफल तथा अथवा अंतर का समाकलन। तो इस प्रकार पढ़ दिए और मैं आपको चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर समाकलन के। आज मैं समाकलन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अप्लाइड मैथ सेकंड में पूछे जाते हैं, उसका भी बताऊंगा। पर ये थोड़े सरल प्रकार के 1 से 2 नंबर तक के आते हैं उनको भी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही मेरी आपसे उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रहा है, उदाहरण नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो दिखाता हूँ मैं आपको। उदाहरण इसमें दिया है फलन x⁴8। एक मिनट में से थोड़ा रंग चेंज कर देता हूँ इसका। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट, फलन दिया x⁴8 + 1/x - के e⁴x + 5 का
एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो समाकलन हमें दिया है, इसको सबसे पहले अलग अलग करके लिखते हैं, जिस प्रकार इसमें ये लिखा है उसने। लिखने के बाद इसका समाकलन करते हैं, तो एक्स की पावर 8 का एक्स की पावर 9/9 हो जाएगा, 1/x का log x हो जाएगा, और e की पावर x का e की पावर हो जाएगा, और 1 का x हो जाएगा। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या कह रहा है, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोष्टक के अंदर मैंने लिख दिया ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी का डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको आपको अलग अलग लिखना है, अगर अचर पता है तो बाहर लेना है, और नहीं है तो उसका समाकलन करने देना है। जिसमें एक्स है उसका समाकलन करना है, जिसमें एक्स नहीं है उसको बाहर निकालना है, और जहाँ पर वन बचेगा उसका आपको समाकलन करना है। वन का हमेशा एक्स होता है, ये याद रखिएगा, जो कि इसमें ये करके दिखाया। तो इसका समाकलन किया उसने, करने के बाद ए अचर पद ये बाहर निकाले, एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 2 का एक्स की पावर 3/3 प्लस 1/2 एक्स का प्लस में डी एक्स, 1 का एक्स होता है सी एक्स, तो सी ये हुआ, डी का अगर डी बाहर नहीं गया तो 1 बचा, 1 का एक्स होता है, और ई लगा दिया उसने। ठीक है, जो ई है वो समाकलन नियत स्थिरांक है, लिख दिया उसने वो आंसर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समाकलन के अंदर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो समाकलन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर dx समाकलन x स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 1/x स्क्वायर का dx। तो ये है। तो सबसे पहले आपको इसका होल स्क्वायर खोलना, जो कि होल स्क्वायर उसने ये खोला। खोलने के बाद इसको अलग अलग उसका समाकलन कर देना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये आंसर आ जाएगा। इसका आगे दिखाता हूँ इसका पार्ट। ठीक है, यहाँ तक आप सोच हल कर लीजिएगा। जो कि ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और आप अगले वाले क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसको हमने अलग से टाइम में लिखा है ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें, सबसे पहले 3/5 बाहर निकाल लीजिएगा। बाहर मैंने 3/5 निकाला, तो निकालने के बाद ऊपर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 नीचे है एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो जो एक्स की हुआ है वो माइनस का 1 लिखा है, उसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 1, इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, लिखने के बाद ऊपर कट रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा एक्स माइनस 1। तो 1/x का होता है log x, जो कि इसमें नीचे दिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 3/5 log x यानी कि x माइनस 1 और प्लस में c, जो कि यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। समाकलन के अंदर 5x प्लस 7/x प्लस e की पावर x। सबसे पहले एक काम करना है आपको, x से सम में भाग करना। कर सकते हैं बिल्कुल। अगर हम 5/x में करेंगे तो x का आंसर 5 बचेगा। 7/x हो सकता है, बिल्कुल सही है। e की पावर x है, e की पावर x होता है, और dx 5 का अगर समाकलन करें तो x आएगा, चूंकि 5 बाहर ले लेंगे 1 बचेगा, 1 का समाकलन x होता है, जो कि उसने ये लिखा। 7 है और 7 को बाहर लेंगे, 1/x बचा, 1/x का log x होता है, जो कि आंसर ये लिखा है। e की पावर x का चाहे तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, उसका e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो समाकलन इसमें दिया है a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 2 प्लस c अपॉन x की पावर 4 का dx। सबसे पहले काम करते हैं, x की पावर 4 से तीनों जो ऊपर पद हैं, तीनों जितने पद हैं उसमें x की पावर 4 से भाग कर देते हैं। भाग करेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी, जो कि कुछ संख्या उसमें कट जाएगी। तो इसमें भाग कर दिया उसने, करने के बाद a बचा
और जो नीचे बचा वो ऊपर घात पहुंचा दी जो कि नेगेटिव हो गई। जैसे ये 4 है तो ऊपर गई तो नेगेटिव हो गई, 2 है तो ऊपर गई तो नेगेटिव हो गई। तो इसका अगर हम समाकलन कर दें ये 1 बचा, 1 का x होता है, इसका x की पावर -2 का तो ये घट जाएगा तो -1 बचेगा, यानी ये होता है n+1। तो n का मान उसमें माइनस का 2 पहले से है तो +1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, जो कि ये लिखा है उसने। ठीक है, इसी प्रकार इसका हो जाएगा इसी प्रकार। तो ax और प्लस, एक मिनट, साला कहाँ से कहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो आपका समाकलन ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। बहुत सिंपल है आंसर, तो यहाँ तक है, यहाँ से इधर को। ठीक है, इसमें डी जो लिखा है इसमें समाकलन नियतांक। क्वेश्चन नंबर 7, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल कर लीजिएगा और एक बार सोच के हमें बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए फलन दिया है हमें x+2 और 4x² - 5/x। तो x के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन करते हैं। तो इसका x+2 का मल्टीप्लाई करूंगा नहीं अंदर, तो ये आएगा। आने के बाद सबको मैं x से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा। x से मैंने सबके भाग कर दिया, भाग करने के बाद आपकी स्थिति जो हो जाएगी, होने के बाद चलते हैं इसका आंसर की तरफ, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये आंसर रहा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये लिखा दिख रहा है, इसको आपको खुद ही सॉल्यूशन करना है, ये इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको स्वयं करना है। वैसे इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, 3e⁻x दिया है, माइनस के 1/5x प्लस का sec x और tan x और उसका dx दिया है। इसको आपको सबसे पहले काम करना है, इसका सबसे पहले अलग अलग आपको समाकलन करना है। sec x और tan x का समाकलन sec x होता है, ये आपको पता ही है, यही इसका सादा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी इस स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, समाकलन x⁴ अपॉन में x² प्लस का 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये लिखना, लिखने के बाद x² - 1 प्लस का 1/x² प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे ये किस प्रकार आया, तो जो x² ना, और इसका समाकलन अलग अलग कर दिया उसने। इसको हम ये लिख सकते हैं कि x² माइनस का 1 प्लस का 1/x² प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं। अब पूछा कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले का अगर इसमें कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x² की इसमें गुणा हो जाएगी और ये गुणा 1 से हो जाएगी, तो ये आपका x⁴ आ जाएगा। तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको सोल्यूशन करके अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये लिखा है cos x बट्टे sin² x का dx करना। तो सबसे पहले sin x का आपको भाग करना है इसमें। भाग करने के बाद तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्योंकि ये sin 2 है तो 2 बार लिख सकता हूँ। तो cos x अपॉन sin x होता है cot x और 1/sin x होता है cos x। इसका अगर अब कब वो करें, समाकलन करें तो माइनस के cosec x होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 11। समाकलन x² अपॉन x² प्लस 1 dx का मान ज्ञात करो।
तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, वन नीचे दिया है, इसमें एक वन जोड़ना है और एक वन घटाना है। वन कैसे जोड़ा पहले, क्योंकि नीचे वाली संख्या कट जाएगी। अगर नीचे माइनस होता तो हम माइनस लेते पहले, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन लेते, लेकिन इसमें नीचे प्लस दिया है, इसी प्रकार मैंने ऊपर वन जोड़ा और वन घटा दिया। घटाने के बाद इसको अलग किया, इसको एक चीज़ अलग कर लिया और एक बार इसको अलग कर लिया। करने के बाद इस चीज़ से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, इस एक कैंसिल हुआ, यहाँ बचा वन। वन का समाकलन एक्स हुआ, ये बचा वन अपॉन एक्स का प्लस वन, डी एक्स अपॉन एक्स का प्लस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। यही आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समाकलन 3+4x 3+4 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का डी एक्स। सबसे पहले एक काम करना है आपको, साइन स्क्वायर एक्स से जो दो ऊपर भाग लिख रहे हैं उसमें अलग अलग डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद 3 बाहर निकालना, जो कि निकाला। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 4 बाहर निकाला, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हम कॉट एक्स लिख सकते हैं और 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स। इसका आंसर हो जाएगा -3 कॉट एक्स और -4 कोसेक एक्स। यही आपका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब प्रश्नावली आई 7 अब प्रश्नावली 7B, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको सॉल्यूशन करिएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं आया वो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6398638077। इस पर आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप इस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये 7B जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको लगाइएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं आया मैंने आपको नंबर बता दिया है, आप उसको सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ी कठिन है, आप सॉल्यूशन करके बताइएगा और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।